ट्रैक्स के साथ साथ ऑफ रोडिंग का अपना ही अलग मज़ा है। भारत में हम ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, लद्दाख वगैरह में, और यहाँ पर भी ऐसी ऊबड़ खाबड़ टेरेन से होते हुए, माउंटेन्स के अलग अलग शेड्स से होते हुए इस वक्त हम जोमसोम से जा रहे हैं कागबेनी की ओर। वहाँ क्या है खास बताती हूँ आगे। कागबेनी में हूँ, ये भी लोअर मुस्तांग में ही आता है। और ये क्यों खास है, पीछे ये जो नदी की आप मजबूत धारा आप देख पा रहे हैं और इसकी आवाज़ को शायद आप सुन भी पा रहे हैं, महसूस कीजिए। ये संगम स्थल है, मुक्तिनाथ नदी और काली गंडकी नदी, ये दोनों आकर यहीं पर मिलते हैं। और इसी वजह से ये खासकर हिंदुओं के लिए श्राद्ध स्थल के तौर पर इसकी खास पहचान है। लेकिन ये वो इलाका भी है जिसने क्लाइमेट चेंज के दर्द को झेला है। 2 साल पहले यहाँ अचानक से आई बाढ़ ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, घरों को उजाड़ दिया, जबकि मुस्तांग में पहले बारिश हुआ ही नहीं करती थी। तो क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, और जो जो जगह हैं जो पर्यटन पर निर्भर हैं वो खास इस तबाही को झेल भी रहे हैं अलग अलग तरीके से। इस जगह की मान्यता क्या है? काली और गंडकी का संगम, 2 नदी का संगम है। काली दामोदर कुंड से आती है और गंडकी मुक्तिनाथ से आती है। ये दोनों नदी में, काली गंडकी में सालग्राम मिलते हैं और किसी भी नदी में नहीं मिलते हैं। ये नदी का वही है। और पितृतीर्थ है, पितृ श्राद्ध तर्पण, जिसका माता पिताजी गुजर गए हैं वो आके इधर श्राद्ध तर्पण करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? यही हमारा आश्रम है, मुक्तिनाथ अन्नदान क्षेत्र संत सेवा आश्रम, मैं उस पे रहता हूँ। यहाँ जब बाढ़ आई थी 2 साल पहले तो कितना बुरा हाल हो गया था? बहुत बड़ा। हमारा इधर मंदिर था, वो मंदिर लेके गया बाढ़ ने, और धर्मशाला था, धर्मशाला लेके गया, और इधर श्राद्ध तर्पण करने के लिए बहुत जगह था, वो सब लेके गया। बहुत क्षति हो गया इधर। लोगों की जान गई थी? लोगों को जान तो नहीं गई। गौ गाय होते हैं ना, वो ये गए लेकिन लोग नहीं गए। लोग को किसी को कोई मानवीय क्षति नहीं हुआ। हाँ, हम लोग आ रहे हैं। कितना दूर था यहाँ से? बस एकदम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। तो लोअर मुस्तांग के सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जगह यानी कि मुक्तिनाथ मंदिर के लिए अब हम यहाँ इसकी पार्किंग लॉट से आगे ट्रैक करेंगे। यहाँ पहुँचकर, यहाँ से करीब 800 मीटर का और ट्रैक है जब आप यहाँ पहुँचते हैं। और कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो लगातार यहाँ से दर्शन करके, पूजा करके लौट रहे हैं। देखा ही आप? कहाँ से आए हैं आप? गया से? मुश्किल हुआ ऊपर तक जाना? थोड़ा तो हुआ, लेकिन सब अच्छा से हो गया। लेकिन ठीक से हो गया? हाँ। दर्शन करके सुकून है, चैन है? हाँ, चैन है। बहुत अच्छा से आ गया। तो यहाँ जो है, याद हो कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे मुस्तांग में, और मुक्तिनाथ मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना भी की थी। बहरहाल यहाँ से आगे का सफ़र पैदल आपको चलकर जाना होगा। हम जब यहाँ आ रहे थे तो एक महिला जो ऊपर शायद ट्रैक करने के पोजीशन में नहीं थी, उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए और कहा कि वो हम जाकर वहाँ दान की हांडी में डाल दें। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को अगर ऊपर जाना हो तो ऐसे लोकल जो हैं
आप स्थानीय लोगों के जरिए ऐसे आपको उत्तराखंड में भी नजर आता है। पालकी में बैठकर भी आप जा सकते हैं। यहाँ घोड़े भी चलते हैं। घोड़े चलते हैं लेकिन आज बंद है। आज घोड़े का रास्ते जन्मदिन है, खराब है, इसीलिए घोड़े बंद कर दिया। सिर्फ आज के लिए डोली है। और ये डोली के कितने चार्जेस लगते हैं डोली ऊपर है तक जाने आपके का? अप एंड डाउन। हाँ। मंदिर जाएगा, दर्शन होने के बाद इधर लेके आएगा तो 4000 आपका इंडियन पैसे लागे। और कितना टाइम लगता है जाने में जाकर आने में? आधा घंटा, आने में आधा घंटा। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी एक दर्शक है यहाँ पे। और इसी तरह से डोली से आप जा सकते हैं ऊपर तक, या तो हमारी तरह पैदल ट्रैक करके भी ऊपर जा सकते हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा ऊपर पहुँचने में। और ऊपर से जो है वहाँ आप मुक्तिनाथ के दर्शन करवाती हूँ मैं आपको। मैं मौजूद हूँ आखिरकार मुक्तिनाथ मंदिर में। हिंदुओं और बौद्ध के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। नेपाल के मुस्तांग में थोरोंगला पर्वत के तल पर मुक्तिनाथ घाटी में मौजूद है और इसकी ऊंचाई 3800 मीटर की है। दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में ये शामिल है और इसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं हम, जो मोक्ष का स्थान है। हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान विष्णु को वृंदा के श्राप से यही मुक्ति मिली थी। 108 शक्तिपीठों में से सती के शक्तिपीठों में ये भी एक है। ये मंदिर के परिसर में तो हम मोबाइल फोन लेकर घूम सकते हैं, लेकिन ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाकर ही आपको भगवान के दर्शन होते हैं। वहाँ मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। वैसे यहाँ पर लोग आकर डुबकी लगाते हैं, स्नान लेते हैं, बहुत ही शीतल पानी भी है। और यहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं। जिस पार्किंग लॉट से हम यहाँ चल कर आए, यहाँ लगभग आधे घंटे का हमें वक्त लगा। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे 2018 में, यहाँ पर उन्होंने पूजा भी की थी। और मुक्तिनाथ मंदिर में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष से खास करके बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। ये तो इस वक्त ऑफ सीज़न है क्योंकि यहाँ बरसात की शुरुआत हो रही है, फिर भी अच्छे तादाद में यहाँ पर पर्यटक मंदिर में नज़र आ रहे हैं। तो रिलीजियस टूरिज़्म भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जहाँ तक हम नेपाल के पर्यटन की बात करते हैं। आइए आपको मुक्तिनाथ मंदिर के कुछ और हम तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। शांति शुक्ला। शांति शुक्ला जी, हाँ। मुक्तिनाथ मंदिर में आप क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है? हम गोरखपुर सहजनवा से आई हूँ और यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटे, आस्था है आपकी यहाँ की? हाँ रास्ता है जी। तो यहाँ आपको किसने बताया आने के लिए, कैसे आपने सुना? हम लोग मोबाइल में देख के आए हैं। देख कर आ गए? हाँ पहली दफा आए? पहली दफा आए हैं। और रास्ते में कोई दिक्कत हुई आपको आने में? नहीं दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुआ है। किस तरह की? हमको सांस फूलता है ना, तो इसीलिए दर्द थोड़ा सीना में हो जाता है। लेकिन फिर भी आप आई? फिर भी आई हूँ बेटी, सोचता 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 के रुक रुक के आई हूँ।
श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है मुक्तिनाथ मंदिर में। यहाँ रविंद्र सुवेदी जी हैं जो मुक्तिनाथ डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य हैं। रविंद्र जी, यहाँ पर हर रोज लगभग कितने श्रद्धालु आते होंगे? एवरेज में देखेंगे तो 2000 के आसपास में हर दिन रहेगा साल भर में। आजकल थोड़ा ये बारिश का मौसम हो रहा है तो थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो एवरेज में देखेंगे तो 2000। उसमें ज़्यादातर इंडिया से ही आते हैं? नंबर के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन से कुछ ज़्यादा नेपाली आता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री नेपाल के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन आता है और इंडियन आना ज़्यादा चाहता है। इनके विषय में जानकारी भी बहुत कम लोग का है। अभी लेटेस्ट क्या है कि रोड का डेवलपमेंट भी चालू हो रहा है, मंदिर में कुछ फैसिलिटी भी बढ़ने लगे हैं। जो हेल्थ के हिसाब से जो जुड़ी हुई इश्यू होते हैं उनमें भी मंदिर विकास समिति कुछ काम कर रहा है, इसलिए एवरीडे ये ग्रोथ रेट ज़्यादा है। किस तरह की फैसिलिटी है? क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं। ये 3800 मीटर की हाइट पर है, तो जिन लोगों को सांस की दिक्कत वगैरह होती हैं, कुछ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं? हमारे पास ऑलरेडी 2 डॉक्टर है और रास्ता में जो चढ़ाई है वो जो स्टेप शुरू होता है वहाँ पे हमारा एक हेल्थ यूनिट है और यहाँ से 22 किलोमीटर नीचे डाउन जोमसम में वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ऑन द वे झारकोट में हॉस्पिटल है, कागबेनी में हॉस्पिटल है। हर जगह हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी कहीं भी कुछ हुआ तो विदिन 20 मिनट्स, विदिन 10 to 15 मिनट्स हमारा डॉक्टर वहाँ पहुँच जाएगा। और टेम्पल में आएंगे, जिसको ठंडी की वजह से इधर उधर हुआ, जिसको ठंडी लगेगा उसके लकड़ी की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है, गर्म पानी कोई भी आए, हेल्दी अनहेल्दी कोई भी आए, 24 आवर पीने के लिए गर्म पानी का और ठंडे पानी का दोनों व्यवस्था है। और किसी को कुछ समस्या हुआ तो टेम्पल कमेटी रैपिडली रेस्पॉन्स करेगी, उसमें कोई टेंशन। आप यहाँ कब से हैं इस समिति में? मैं यहाँ से 15 साल से हूँ। 15 साल से जी। तो यहाँ 2018 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, आप थे उस मंदिर में? जी था। तो उस वक्त उनके आने से आपको लगता है कि पर्यटन को थोड़ी क्या हेल्प मिली है, लोग और इंटरेस्टेड हुए हैं? ऐसा है, मुक्तिनाथ के विषय में सारे पुराणों में लिखी है, स्कंद पुराण, बारह पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे पुराणों में मुक्तिनाथ के विषय में ऑलरेडी रोटेड है। वहाँ लिखा, वेद व्यास ने लिखा। उस टाइम से हिंदुइज्म जो भी फॉलो करता है उसको मालूम है कि मुक्तिनाथ क्या चीज़ है करके। हिंदुइज्म का मेन गोल है मुक्ति पाना और ये तीर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाला। इसलिए मोदी जी जब आया उसके बाद साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी मुक्तिनाथ के परिचय वो था, इनका विज्ञापन था, बहुत लोग आता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नॉर्थ इंडियन जो है, नॉर्थ इंडियन में बहुत सारे उनका प्रचार हुआ, गुजरात में हुआ, सारे नॉर्थ इंडिया में हुआ। अभी एवरीडे देखेंगे, अभी यहाँ साउथ इंडियन से ज़्यादा नॉर्थ इंडियन है। पहले क्या होता था, 99% साउथ इंडियन होता था, बहुत कम नॉर्थ से आता था। अभी नॉर्थ वाले को भी पता चले कि मुक्तिनाथ क्या चीज़ है करके। और ये 108 शक्तिपीठों में, सती के शक्तिपीठों में ये शामिल है मुक्तिनाथ तो मंदिर। 51 शक्तिपीठ के अंदर भी है, 108 दिव्य देश के अंदर भी है, अष्टभुवैकुंठ में भी गिना जाता है। और हिंदुइज्म में सालग्राम जी यही उत्पत्ति हुआ। सालग्राम का क्या महिमा है आप जानने वाले से पूछ लीजिएगा। जैसे तुलसी जी है वो फीमेल रूप है, सालग्राम जी मेल रूप है, इसलिए सालग्राम तो ऑटोमेटिक भगवान के प्राण प्रतिष्ठित स्वयं अवतार करके सालग्राम भगवान के रूप में नारायण यहाँ बैठा है। इसलिए वो तो ये तीर्थ की महिमा तो कौन बता सकेगा, इतना ज़्यादा है। लेकिन मुक्तिनाथ के विषय में हमारा नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम प्रचार है, अभी धीमे धीमे से वो बढ़ रहा है। अभी देख लीजिए जितना भी ये प्रांगण में अभी दर्शन कर रहा है, आप देखिएगा मोर देन 80% इंडियन नॉर्थ इंडियन तीर्थ यात्री है। थोड़ा सा एक आखिरी सवाल, ये जो धाराएं हैं यहाँ जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, पानी की धारा, उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा पानी है, शीतल पानी है, बहुत आस्था के साथ ही जो है। एक दिक्कत हो रही है, मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग आ रहे हैं रील बनाने के लिए, बाहर ज़रूर दौड़ रहे हैं। मुझे पता नहीं श्रद्धा कितनी है, लेकिन रील के चक्कर में ज़रूर दौड़ रहे हैं। थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक भी लगता है मुझे जब आप एक श्रद्धा वाले, आस्था वाले जगह में आते हैं। लेकिन थोड़ी इसकी आस्था के बारे में बताएं आप। शिला सलिल रूपाय हिमालय बिहारिणी तपस्वी जनसेव्याय श्री मुक्तिनाथाय मंगलम। मुक्तिनाथ भगवान 2 रूप में, एक शिला रूप में है, शिला बोले तो सालग्राम रूप में, दूसरा सलिल रूप में, वो सलिल बोले तो जल है। जल और सालग्राम दोनों का मिश्रण मुक्तिनाथ है। इसलिए अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो आपका दर्शन इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए स्नान करने के बाद ही यहाँ दर्शन होती है। और यहाँ जो जल में स्नान करते हुए अभी तक बीमार एक भी मैंने आदमी नहीं देखा। ये जल में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, आप पी के छो के स्नान करके आप खुद भी अनुभव कर सकता है। यहाँ ठंड की वजह से, जल की वजह से ठंड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। विदिन 1 मिनट यू कैन फिनिश द स्नान। यहाँ कुछ ज़्यादा टाइम लगाने का नहीं है, वो आधा एक मिनट के अंदर आपका पूरा स्नान खत्म हो जाएगी।
और आपको अगर कुछ हुआ तो हमारा रैपिड रेस्पॉन्स करने वाला हेल्थ का टीम भी इधर ही है, कमेटी इधर ही है। ठंडी के मौसम में यहाँ आग मिलेगा आपको, दोनों जगह आग मिलेगी। आजकल गर्म पानी का व्यवस्था है, कोई भी इधर टेंशन ऐसा नहीं तो है। देखिए यहाँ पर आध्यात्म भी है और ढांचागत सुविधाओं पर भी जो है जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु जो दूर दराज के इलाकों से, देशों से आ रहे हैं, उनको कोई मुश्किल ना हो, कोई मुश्किलात हो तो उससे जूझने के लिए भी तमाम जो है तैयारियां की जा रही हैं। Hi, I'm Ranu Shah from Nepal Tourism Board, and then looking at the tourism landscape of Nepal, this year we had a post-pandemic, we had a surge of around 13% tourist arrival, and from the SAARC region there was almost 6% increment. But looking at Indian tourists, Indians are the highest tourists in Nepal, then USA and then China. So this year they were almost a little above 3 lakhs, and they mainly come for religious tourism, and the shift is changing these days, you know. Like earlier it was just for pilgrimage and religious, but the youngsters, they come for adventure and nature. So nature is our strongest point because Nepal is full of nature, natural heritage, and you know, the people from other developed countries, they would want to come to Nepal and they just immerse themselves in nature, be it trekking trails, be it mountain expedition, rivers, flora, fauna, wildlife. And I tell you that Nepal has the tiger population. They've managed to increase tiger population. Yeah, Nepal is for all seasons, I say, because during winter the Westerners or people from the Scandinavian countries, other parts of the world, they would love to come and bask in the warm sun, you know. And during monsoon times also, like from India, there was a campaign like Garmi Se Behal Chalo Nepal, because it would be a respite for them to escape the heat from India and then come to the cooler mountains. So obviously it is Nepal for all season, despite monsoon, despite winter, autumn, summer, anytime. पोखरा को नेपाल का टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है, पर्यटन का मुख्य क्षेत्र, और ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं। इस वक्त देखिए जून के मिड महीने में जो मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेवा लेक के ठीक सामने मौजूद हूँ। यहाँ बुलवार बनाया हुआ है, लोग यहाँ चल सकते हैं और बारिश के बीच में भी तमाम कलरफुल बोट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग बोटिंग भी करते हैं यहाँ पर और बराही मंदिर में यहाँ पूजा करने के लिए भी आते हैं। तो अध्यात्म हो या फिर इंटरनल पीस, इंटरनल जागृति के लिए या एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए या महज छुट्टियों के लिए, बजट डेस्टिनेशंस भी हैं, सुपर लग्जरी डेस्टिनेशंस भी हैं नेपाल में। गर्मी का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, बारिश का भी आप मजा ले सकते हैं। और जो ज़रूरी बात है कि लोग यहाँ पर बेहद काइंड हैं, वार्म हैं, हॉस्पिटेबल हैं। आप एज ए टूरिस्ट सुरक्षित महसूस करेंगे। ढांचागत सुविधाएं अभी बहुत ज़्यादा और डेवलप हो सकती हैं, उस और काम भी किया जा रहा है।
लेकिन नेपाल की इन कुछ खास झलकियों को समेटने की कोशिश की है मैंने अपने इन कुछ रिपोर्ट्स में। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे YouTube स्टेशन में बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब एंड टेक केयर।